हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज हमारी जो 7.3 थी। ये इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पहले ही लगा चुके हैं और उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चन जो है वो समझाए हैं, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए लगाते हैं आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है और उसके हमें शीर्ष जो है वो क्या है दिए गए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए गए हैं 2 3, माइनस के 1 0, 2 माइनस के 4। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको उतार लिया है, जो त्रिभुज के हमें शीर्ष दिए गए हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना दे रही हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने जब समझाया था तो उसी में एक त्रिभुज बना दिया था, इसीलिए मैंने आगे त्रिभुज नहीं बनाए। मैं इस त्रिभुज को बना दे रही हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए सारी चीजें। ए बी सी, ए के पॉइंट्स में लिख देती हूँ यहाँ 2 3 है। बी के पॉइंट्स हमारे -के 1 0 है और सी के पॉइंट्स हमारे 2 -के 4 है। तो ये मैंने ए बी सी के सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जो इसका क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग x1, फिर यहाँ पर y2 माइनस के y3 प्लस x2, y3 माइनस के y1 और फिर है प्लस के x3, y1 माइनस के y2। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ अपनी वैल्यूज रखनी है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि हम लोग को आसानी हो। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 है, ये x3 ये y3 है। ठीक है, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं जल्दी से फॉर्मूले में। 1/2, x1 की वैल्यू हमारी है 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 माइनस माइनस के 4। ठीक है, फिर यहाँ -के 1, -4 -के 3, फिर यहाँ हो जाएगा +के 2, 3 -के 0। मैंने वैल्यूज रखने के लिए जो पहला क्वेश्चन था, पहला एग्जाम्पल था, उसको बहुत डिटेल में लगवाया था। मैं यहाँ फिर से एक बार बता दे रही हूँ। x1 की वैल्यू पहले हमने यहाँ पे 2 लिख ली। उसके बाद y2 माइनस y3 रखना है। y2 की वैल्यू हमारी 0 है और y3 की वैल्यू में 4 है माइनस के, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट लगा लिया है। और फिर क्या है, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है ये। फिर क्या है, हमारी x2 की वैल्यू हमारी -1 है और y3 माइनस के y1 करना था। y3 की वैल्यू -के 4 और y1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। ये जो माइनस है हमारे फॉर्मूले में ही है। उसके बाद हमने x3 लिखा और y1 माइनस के y2 लिखना था इस बार, तो y1 की वैल्यू हमारी 3 है और y2 की वैल्यू 0 है। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 मैंने सेम ऐसे ही लिख लिया है 1/2। उसके बाद माइनस और माइनस कितना हो गया हमारा, प्लस हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ +के 4, -1 -के 4 और -के 3 हमारा कितना हो गया, -के 7 हो गया, +2। ये 3 में से 0 गया तो हमारा 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर हो गया 1/2, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं 8, माइनस माइनस हो गया +7 और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 हो गया हमारा। यहाँ पे 1/2, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो आएगा हमारा 21। और जो 21 है ये 2 से डिवाइड भी नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 21/2 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, त्रिभुज का। तो ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़वा रही हूँ आपको कि देखे क्या है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमारे हैं -के 5, -के 1, 3 -के 5, 5,2। ये हमारे सेकंड पार्ट जो है उसके पॉइंट्स हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट जो हमारा है इसके मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं और मैं इनको यहाँ पे x1 y1 भी लिख देती हूँ ताकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें रखने में आसानी रहे, x3 y3। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुकी हूँ तो मैं यहाँ फिर से नहीं लिखूंगी। ये देखिए ये रहा, या चलिए लिख ही देती हूँ। क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या है यहाँ पर, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 और प्लस के x3, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस के y2। चलिए लिख ही दिया फॉर्मूला। उसके बाद जल्दी से वैल्यू रखते हैं 1/2 x1। इन सब की मैं वैल्यू जल्दी से रख दे रही हूँ, इससे पहले कई क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में बता चुकी हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा -के 5, -5 माइनस और ये हो गया 2, ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद +के 3 हो गया 2 माइनस माइनस के 1, ये मझला ब्रैकेट है। ठीक है,
मिडिल वाला जो होता है, प्लस के 5, और यहाँ हो जाएगा हमारा -1 माइनस माइनस के 5। बार बार माइनस आ रहा है ना, तो इसीलिए इतने ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, ताकि जो माइनस और प्लस की है वो मिस्टेक्स बच्चों से ना हो, इसीलिए -5। ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 और -2, -5 -2 हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया +3, ये हो गया 2 + 1, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा +1, +5 हो गया। ये हो गया माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा 5 यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया -5 और -7 प्लस के 3, ये भी हो गया 3 प्लस के 5, और 5 में से 1 गया तो हमारा यहाँ पर 4 बचता है। अब 1/2, 5 और 7 की माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 35, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 9, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 20। सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 64, और ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पे लिख दिया। इस 2 से 64 डिवाइड होता है तो कितना आ जाएगा 32। यहाँ पर हम लिख देंगे 32 वर्ग इकाई जो है हमारा क्षेत्रफल आ गया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था वो पूरा सॉल्व हो गया, उसमें 2 पार्ट थे और दोनों के दोनों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन 3 कह रही हूँ, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। इस टाइप का सेम एग्जांपल मैंने लगवाया था, और ये भी कहा था जो संरेख वाली कंडीशन दी गई है ना, ये दी ही इसलिए गई है ताकि हम k की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। और अगर तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो क्या होता है, हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको 0 लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैंने इसके जो पॉइंट्स दिए गए थे उनको लिख लिया है। ये हमारे हमने मान लिया कि ए के पॉइंट है, ये बी के पॉइंट है और ये सी के पॉइंट्स हैं। इनको हमने x1 मान लिया, y1, ये x2, y2, ये x3 और ये y3। इसके अलावा एग्जाम्पल में भी हमने लिखा था और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इस बात को कि जो बिंदु ए बी सी है, बिंदु ए बी सी जो है, चूंकि चूंकि बिंदु ए बी सी संरेखी है, क्या है, संरेखी है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वो 0 होगा, ठीक है ना। तो मैं वही कर रही हूँ कि जो ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसको 0 के इक्वल रख रही हूँ। y2 माइनस के y3, x2 y3 माइनस के y1 और x3 y1 माइनस के y2, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल का जो है उसको 0 के इक्वल रख रही हूँ। रख लिया मैंने 0 के इक्वल। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यू रख लेते हैं। x1 हमारा है 7, y2 माइनस के y3, y2 माइनस के y3 मतलब कि 1 माइनस के k आ गया यहाँ पर, प्लस x2 की वैल्यू हमारी 5 है, y3 माइनस के y1 मतलब कि k माइनस के -2, तो k माइनस माइनस के 2, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद x3 की वैल्यू हमारी 3 है और y1 माइनस के y2 मतलब कि -2 -1, ये लिख लिया, इक्वल टू 0 है। अब इस 1/2 को तो हम 0 में भेज देंगे, ये 0 हो गया। यहाँ पे 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस के 7k, ठीक है। यहाँ पर 5 अभी ऐसे ही है, ये हो जाएगा k माइनस माइनस के हो गया +2, यहाँ +3 ऐसे ही है, माइनस के 2 और माइनस के 1 हमारा हो गया -3 इक्वल टू 0। 7 माइनस के 7 के एज इट इज रहेगा और 5 की k में मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 5k, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9, 0 हो गया। अब जो हमारा 7k है और 5k है, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 7 में से हमारा 5 गया, कितना बचेगा, माइनस की 2k प्लस के 10 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हो गया 17, माइनस के 9 को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ अभी, ये हो गया माइनस के 2k। इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। मैं 8 को राइट साइड पे भेज रही हूँ, माइनस के 2k इक्वल टू माइनस के 8, k इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन माइनस के 2, जब इन दोनों कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो k इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4। हमें k की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, और जो हमारी k की वैल्यू है वो आ गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो वैल्यूज निकालने के लिए दी जाएंगी उसमें ये कहा जाएगा कि संरेख है और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है या फिर क्षेत्रफल जो हमारा है उसको 0 के इक्वल रखकर ही ये वैल्यू हमारी आ पाएगी। चलिए लगाते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 8 1 है,
k माइनस के 4, 2 माइनस के 5। ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इनको लिख लेते हैं। तो मैं इनको फिर से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मैंने मान लिया है। इस बार मैं फॉर्मूले में 1/2 नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये 1/2 तो वैसे भी जीरो में ही जाता है, तो इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं। और जल्दी से फॉर्मूला लिख रही हूँ, x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 y1 माइनस के y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम वैल्यू रखते हैं, x1 की वैल्यू हमारी 8 है, y2 माइनस के y3 मतलब कि माइनस के 4 और माइनस माइनस के 5, यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, x2 की वैल्यू हमारी है k, y3 माइनस के y1 माइनस के 5 माइनस के 1, फिर x3 की वैल्यू हमारी है 2, y1 माइनस के y2 तो 1 माइनस माइनस के 4। ठीक है, ये हमने कर दिया और इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 8 माइनस के 4 प्लस के 5 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्लस, प्लस के माइनस के 6 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 2, 1 प्लस के 4 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम फिर से 0 के इक्वल। यहाँ इन दोनों को जब घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे माइनस के 6k, और इन दोनों को 4 और 1 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। ये हो गया 8 माइनस के 6k प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब अगर 10 और 8 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 18। ये हो गया प्लस 18 इक्वल टू 0। 18 को राइट साइड पे भेज देंगे, माइनस के 6k इक्वल टू माइनस के 18, मैं यहीं पे लगा दे रही हूँ उसको। और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 18 अपॉन माइनस के 6। इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम कट देगा, 6 3 18 होता है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जहाँ हमें k की वैल्यूज निकालनी थी, उसके दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि शीर्षों 0 माइनस के 1, 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष हमें ये दिए गए हैं, और उस त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु का से मिलाते हुए हमें एक त्रिभुज बनाना है, और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बहुत ही इजी है, सारे फॉर्मूले हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्वेश्चन 3 के लिए एक त्रिभुज बना लिया है, और जो पॉइंट्स दिए गए थे ABC के, मैंने उसको भी लिख लिया है। ठीक है, तो बात हमारी सिर्फ यहीं तक नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना था कि जो त्रिभुज की ये भुजाएं हैं, ये इनके मध्य बिंदुओं को, ये भुजा है तो इसका मध्य बिंदु हम अपने अनुमान से ही मान रहे हैं, मान लिया यहाँ पे है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है, और इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है। तो इन्होंने कहा है कि त्रिभुज की जो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं उनको मिलाइए, मिला दिया ऐसे। इनको मिलाने से भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज। तो हमें इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मैं इसका नाम लिख दे रही हूँ DEF। ठीक है, ये हमारा DEF हो गया। अब ये वाला जो त्रिभुज बना है, हमें इसका भी क्षेत्रफल चाहिए, बड़े वाले का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो छोटे बड़े वाले का तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। पर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके यहाँ शीर्षों के निर्देशांक तो चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वाला बिंदु है F वाला, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का सूत्र हम जानते हैं कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ये हमारा मध्य बिंदु सूत्र है। इस सूत्र की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु D निकालते हैं। चलिए, बिंदु D, बिंदु D कैसे निकालें, बिंदु D के लिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, क्योंकि बिंदु जो D है वो इसका मध्य बिंदु है ना, AB का। तो AB के मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस के 2 अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन 2। देखिए, माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन 2। तो इसके निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे, ये हो गया 2 अपॉन 2
ये 0/2। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1,0। बिंदु डी के हमारे निर्देशांक आ गए। अब हम बिंदु ई के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु ई, ठीक है ना, बिंदु ई किसका मध्य बिंदु है, इन दोनों का। तो ये 2 प्लस के 0/2 और 1 प्लस के 3, 1 प्लस के 3/2, ठीक है, इससे निकलेगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 2/2, ये हो जाएगा 4/2। तो ई बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इन दोनों को जब काटेंगे ये 1 और ये हो जाएगा 2। तो जो बिंदु ये है ई, इसके भी निर्देशांक हमारे आ गए। अब हमें बिंदु एफ के निर्देशांक निकालने हैं। बिंदु एफ के लिए, तो बिंदु एफ किसका मध्य बिंदु है, इन दोनों का, ठीक है। तो हम लेंगे 0 प्लस 0/2 माइनस के 1 प्लस 3/2, 0 प्लस 0/2 और माइनस के 1 प्लस के 3/2। तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा पूरा, और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/2। तो बिंदु एफ के जो निर्देशांक है वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0,1, क्योंकि यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे निर्देशांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज जो छोटा वाला हमारा ये है DEF, अब हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बिंदु डी का जो ये पॉइंट है ये हमारे x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि x1 त्रिभुज DEF के लिए, DEF के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x1 y1, x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू हमारी है 0, x2 की वैल्यू हमारी है 1, y2 की वैल्यू हमारी है 2 और x3 की वैल्यू हमारी 0 है और y3 की वैल्यू हमारी 1 है। अब मैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालती हूँ। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला पहले लगा लेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 y1 माइनस के y2, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 x1 की वैल्यू है 1, जल्दी जल्दी वैल्यू रखते हैं, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 0 माइनस के 2। तो ये हो गया 1/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1, यहाँ भी 1 × 1 और ये पूरा 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2/2, डिवाइड करने पर आ गया 1, ठीक है। तो जो ये त्रिभुज DEF है, DEF का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया है, 1 आ गया है, 1 वर्ग इकाई। अब हम त्रिभुज ABC, इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या कहा गया है अपने क्वेश्चन में, सिर्फ क्षेत्रफल निकालने की बात नहीं है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना ही है, पर जो ये क्षेत्रफल हमने निकाला है उसका जो हमें दिया हुआ त्रिभुज है, मतलब कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। तो पहले हम अपने बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसको निकाल ले रहे हैं, फिर उसका अनुपात निकालेंगे। तो अब हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, हमारे ABC है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए मैं यहीं पे लिख ले रही हूँ पॉइंट्स, ताकि बार बार उस पेपर से देखना ना पड़े। x1 हमारा है 0, y1 है माइनस के 1, x2 हमारा है 2, y2 है 1, x3 हमारा है 0 और y3 हमारा है 3, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रही हूँ, लिख चुके हैं पहले भी। ये हो जाएगा 0, 1 माइनस के 3, फिर प्लस 2, 3 माइनस माइनस के 1, तो इसको मझला ब्रैकेट कर देते हैं, फिर प्लस 0 माइनस के 1 माइनस के 1, इसकी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई क्योंकि बाहर 0 लिखा है। तो 1/2, ये भी हमारा पूरा क्या हो गया 0 और ये भी 0, क्योंकि 0 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, बस ये वाली टर्म बची है, मैं इसको लिख ले रही हूँ यहाँ पर 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 और 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 कितना हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 वर्ग इकाई। ये हमारा जो है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब हमें अनुपात दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और अनुपात किसके साथ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो DEF का हमारा क्षेत्रफल आया था 1 और दूसरे वाले का क्षेत्रफल ABC का आया था 4।
तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात 1:4 आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 3 तक हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे जो सी क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन हैं, अगर इसी वीडियो में लगवाऊंगी तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।